प्रतिकूलता अनुकूलता दोनों में भगवान की कृपा विधान लीला दिखाई देगी। भगवान की लीला दृष्टि आते ही तुम्हारे चित्त में अपार आनंद, अपार शांति होगी। शांति आने में सुख में डूब जाओगे। पहले धारणा करो सब कुछ भगवान बने हुए, पक्का। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। ये परम सत्य है। हम लोगों ने मिथ्या को सत्य मानकर धारणा बना ली तो वैसे दिखाई दे रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। सब प्रभु हैं, हमारी जैसी जैसी धारणा वैसी हमें दिखाई दे रहा है। जगत में विषयों में किंचन मात्र सुख नहीं है, पर हमारी धारणा बन गई कि सुख है तो हमें सुखानुभूति हो रही। जगत में भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, हमारी धारणा बन गई कि भगवान नहीं, स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य, अच्छा बुरा, वही हमें दिखाई दे रहा है। हमने तो असत्य में कल्पना करके सत्यत्व भाव कर लिया तो मुझे वही दिखाई दे रहा है। अब तुम्हें सुधारना होगा, तुम्हारा ही धारणा बदलनी है, तुम्हें धारणा अपनी बदलनी है। सब कुछ भगवान है, सब में भगवान है, सब भगवान की लीला हो रही। सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी सृजन पालन संहार। इसलिए सत्य धारणा करने से तुम्हें सत्य का दर्शन होने लगेगा। असत्य धारणा की, गीता जी कह रहे ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता। असत की सत्ता ही नहीं, तुम्हें सत्ता दिखाई दे रही। क्यों? धारणा कर ली। ये आदमी दुष्ट है, इसके पहले हमारे दिमाग का चश्मा दुष्ट होता है। पहले हमारे दिमाग में भगवान आते हैं, ये भगवान, तो इसमें भगवान दिखाई देने लगे। हमारी धारणा बदलनी है, हमारा चिंतन बदलना है। इसलिए महापुरुषों ने कहा बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपनो तो हमसे बुरा न हो। क्योंकि पहले हम बुराई अपने में लाते हैं, तब हम बुराई देख पाते हैं। विपरीत धारणा हमने कर ली सत्य भगवान में, असत संसार की, तो वही हमें दिखाई दे रहा है। देखो भगवान कह रहे हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। छुपा छुपी का खेल खेल रहे, ढूंढ लो। वो बता भी रहे मैं कहां छुपा हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में छुपा हूं, सब मेरे में है, मैं सब में हूं, खोज लो। जीवन मुक्त हो जाओगे, इनाम मिलेगा इस खेल का। ढूंढो, इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान, पक्का इसमें भी भगवान, मानना पड़े। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्व में भगवान को देखो और भगवान में सर्व को देखो। इतने विराट हैं कि सब भगवान में वास कर रहे हैं, इतने सूक्ष्म हैं कि सब में भगवान वास कर रहे हैं। उसका फल क्या होगा? तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। न वो मेरी दृष्टि से ओझल होगा, न मैं उसकी दृष्टि से ओझल होऊंगा। हर समय भगवान उसकी दृष्टि में बने रहेंगे। अतएव साधक की परिपक्व साधना का स्वरूप है सब घटनाओं में, सब व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में भगवान को देखना। फिर अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान निंदा स्तुति वाली दृष्टि ही नहीं रहेगी। सच्ची मानिए, सच्ची साधना का आरंभ होते ही राग द्वेष नष्ट होने लगते हैं। इसका पता लगाओ अपने हृदय में कि राग द्वेष नष्ट हो रहा है कि नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता का कितना प्रभाव पड़ रहा है। ये पता लगाना चाहिए साधक को, कितने अंश में राग द्वेष कम हुआ है, घट रहा है या बढ़ रहा है। साधक अपने मन की स्थिति के अनुसार ठीक ठीक देख सकता है। बड़े से बड़ा सुख आने पर साधक के हृदय में हर्ष नहीं होना चाहिए, अनुकूलता मान सुख, और बड़े से बड़ा दुख प्रतिकूलता अपमान होने पर क्षोभ नहीं होना चाहिए। अकस्मात आपको सूचना मिलती भारी आपका मंगल होने वाला, कोई ऐसी घटना,
आपकी मुस्कुराहट में कोई फर्क ना पड़े, आप साधु हो, आप साधक हो। भारी से भारी विपत्ति की सूचना मिलने पर आपके चित्त में क्षोभ, हलचल नहीं होनी चाहिए। क्यों? भगवान का संहारात्मक खेल हो रहा है। बड़े लीला बिहारी अपने परिवार को अपने सामने कटते हुए बाएं जंघा पर दायां पैर चढ़ाए हुए आराम मुद्रा में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, सामने पूरा परिवार कट रहा है, एक दूसरे को काट रहे हैं यदुवंशियों। जब पूरा संहार हो गया तब भगवान अपने भी चरण में बाण मरवा कर फिर अंतर ध्यान हो। समझो, भक्त अपने प्रभु की संहार की भयंकर लीला में भी वो आनंदित रहता है। कोई भी क्षोभ हृदय में घटना न दे पावे, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। बड़े से बड़ा दुख प्राप्त होने पर साधक के हृदय में उद्वेग नहीं आना चाहिए। ज्यों का त्यों शांत चित्त प्रफुल्लित रहे। भारी से भारी प्रतिकूलता होने पर उद्वेग ना हो, ज्यों का त्यों चित्त शांत और प्रफुल्लित रहे, तो समझो हमारी शरणागति पक्की, हमारा काम बढ़िया चल रहा है। हमारे मन की मुदिता को कोई भी घटना, कोई भी मनुष्य, कोई भी स्थिति विचलित ना कर पावे। ये तभी हो सकता है जब सीधे प्रभु से आपका संबंध है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से नहीं। उपासक किसी की गाली, किसी का कर्कश स्वभाव बहुत सुंदर है, अगर आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। किसी का अनिष्ट प्रहार, किसी की अनिष्ट चिंतन चेष्टा, ये पता चलने पर आपके मन में किसी भी तरह का भय और शोक नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा? अरे परम मंगल होगा, भगवान ने मंगल रचा है। मन में आघात नहीं होना चाहिए, किसी भी घटना का मन में आघात नहीं होना। और मन में आघात होता नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि मन अमूर्त है। आघात शरीर पे होता है, मन स्वीकृति से आघात होता है। पकड़ना, हमारी बात को पकड़ना, अगर मन को आनंदित रखना चाहते हो। मन अमूर्त है, उस पर किसी का आघात, पत्थर मारोगे तो शरीर पे लगेगा, मन पे नहीं। और मन आनंदित है ना, तो शरीर की पीड़ा का कोई फर्क नहीं पड़ता। अमुक शब्द अपमान कारक, अमुक शब्द नाम गाली, अमुक शब्द नाम शाप, अमुक शब्द नाम अपमान, ये हमारी जब स्वीकृति हो, इसने मुझे गाली दिया क्योंकि ये शब्द जो बोल रहा है गाली है और मेरा अपमान है, तब मन में प्रहार लगता है। विचार के द्वारा मन में प्रहार लगता है, डायरेक्ट नहीं। मन अमूर्त है, मन को नहीं मारा जा सकता, उस पर कोई चोट नहीं लगती। ये केवल स्वीकृति मानने से चोट लगती है मन में। शरीर पर चोट लगे और मन में चोट न लगे तो मुस्कुरा कर सह सकते हो। और मन में चोट लगे, शरीर में चोट न लगे तो आह भरोगे, रात दिन जलोगे। साधक में ये नहीं होता। साधक के अंगों में क्षोभ, पिटाई, मारपीट, लेकिन उसका मन प्रसन्न रहता है। कई संतों के जीवन में ऐसे आए हैं जिनमें उनका अपमान किया गया, उनको पीटा गया, लेकिन उनके स्वभाव में उनके कोई शोक या कोई क्षोभ या ऐसी घटना क्यों हुई, ऐसा प्रश्न ही नहीं हुआ, प्रश्न ही नहीं हुआ। कैसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे डॉक्टर को समर्पित है, वो कहाँ चीरा लगा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, पर हमें पता है कि डॉक्टर है, ये जो भी कर रहा है हमारे रोग निवृत्ति के लिए कर रहा है। एक डॉक्टर को समर्पित प्रश्न नहीं करता कि अरे यहाँ क्यों चीर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, नहीं, वो अपने हिसाब से पूरा हम समर्पित है। और इतना समर्पित है कि डॉक्टर पहले लिखवा लेता कि मर गए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं। और यहाँ हमारे डॉक्टर अमर करेंगे पक्का, मरने का तो सवाल ही नहीं है, अमर करेंगे, तुम्हें अविनाशी पद पर स्थित करेंगे। इन पर क्यों चीची करते हो? अब वो ऑपरेशन के लिए अपमान भेजा है तो चुपचाप सहो ना, उसको स्वीकार क्यों करते हो कि आपका अपमान हुआ? ऑपरेशन सफल हो गया तो दर्द नष्ट हो जाएगा, घाव महीनों है, कष्ट सह रहे, पर हम मुस्कुराते रहते हैं। मन की अनुकूलता और मन की